Hello everyone, welcome back with a new video related to the vocabulary words. Here are the 10 new vocabulary words which we are going to study with its meaning and sentence. So let's begin with our video. Which 10 words we are going to study today? Let's see them. Courage, illusion, prejudice, still, prior, impartial, ambition, departure, crowd, and last one, circumstances. So let's see the words with its meaning and sentence. First word कौन सा है हमारा? First word है courage. So what does courage means? The ability to control fear in a situation that may be dangerous or unpleasant. यानी करेज यानी तब जब हमें इन शॉर्टली हिंदी में ये कहेंगे जहाँ पे हिम्मत, साहस, जहाँ पे बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए पर हम उस मुश्किल से डरते नहीं हैं, तो तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं और वो है करेज. करेज का मीनिंग तो हमने देख लिया. अभी हम देखेंगे सेंटेंस. It took real courage to go back into the burning building. यानी बहुत हिम्मत लगी जब वो बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वापस वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है. Now let's see the next word. Next word is illusion. Illusion का क्या मतलब है? A false idea, belief और impression. यानी कुछ false thing यानी गलत चीज़ को, मतलब जो सही नहीं है उसको भी इमेजिन करना यानी भ्रम होना, वो चीज़ को हम बोलेंगे इल्यूजन. और अभी हम सेंटेंस देखते हैं. आई हैव नो इल्यूजन अबाउट द सिचुएशन. आई नो इट्स सीरियस. यानी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या भ्रम है वो चीज़ के बारे में, वो सिचुएशन के बारे में. मुझे पता है वो थोड़ी सीरियस है पर उसके बारे में कुछ फॉल्स यानी गलत चीज़, मुझे उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. Let's see the next word. Next word is prejudice. Prejudice का क्या मतलब है? A strong, unreasonable feeling of not liking or trusting. यानी किसी को जब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं या बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं तब जाके, यानी किसी की गलत बातों में आके हम, कोई इंसान पे कभी कभी ऐसे होता है कि गलत चीज़ों में आके गलत किसी ने हमें भड़का दिया हो, तब हम क्या करते हैं किसी आगे वाले पर्सन को, चाहे अपना हो पराया हो कोई भी हो, हम क्या करते हैं ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि झूठी बातों में आके ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या वो पर्सन को लाइक नहीं करते, चाहे कोई रीज़न भी ना हो पर फिर भी हम क्या करते उन्हें लाइक नहीं करते हैं. तब ये वर्ड हम यूज़ करेंगे और वो है प्रिजुडाइज. अभी हम देखते हैं सेंटेंस. द न्यूज़पेपर स्टोरीज हैड प्रिजुडाइज द ज्यूरी अगेंस्ट हिम. यानी न्यूज़पेपर में इतनी गलत अफवाहें छपी थी तो जो जजेस भी है वो मतलब उस पर्सन के बारे में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो न्यूज़पेपर की स्टोरी के ऊपर ही उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए रेडी हो गए हैं. इन दैट वे. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेल. स्टेल कब यूज़ करते हैं हम? ये वर्ड सिर्फ यूज़ होता है रिलेटेड टू फूड एंड एयर. हवा और खाने के टाइम पे ये वर्ड यूज़ होता है. इसका मीनिंग क्या है? ओल्ड एंड नॉट फ्रेश एनी मोर. यानी जो बासी, जो बिल्कुल फ्रेश नहीं है. तो बासी हवा भी तो होती है जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और खाना भी कभी कभार जो बासी खाना होता है तो उसे हम कहेंगे स्टेल. लेट्स सी द सेंटेंस. द ब्रेड विल गो स्टेल इफ़ यू डोंट पुट इट अवे. यानी जो खाने की जो ब्रेड है वो ख़राब हो जाएगी अगर तुम उसे साइड में नहीं करके रखते हो. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रायर. कमिंग बिफोर और अर्लियर. इसका मतलब है वक्त से पहले करना. जो वक्त से पहले हम करते हैं उसे हम कहेंगे प्रायर. लेट्स सी द सेंटेंस. यू नीड टू स्टडी प्रायर योर एग्जामिनेशन. ये बात तो सही है. कभी भी एग्जामिनेशन आने से पहले हमें उस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए? उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए और हमें पहले ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आई है कि अभी हम रेडी हो जाएं. नो, कभी भी हम जब पहले ही रिवाइज़ कर लेते
इन टाइम के लिए बेनिफिशियल रहता है, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई भी सिचुएशन हो, हर चीज़ के लिए पहले ही हमें तैयार हो जाना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का मतलब क्या है? फेयर या न्यूट्रल. यानी इन शॉर्टली, चाहे वो हमारा अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, जब वो एकदम हर किसी के साथ बराबर का चलता है, यानी किसी के साथ भेदभाव की तरह से नहीं चलना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, उसे हम कहते हैं इम्पार्शियल. लेट्स सी द सेंटेंस. द जज वॉज इम्पार्शियल विद ऑल कंटेस्टेंट. यानी जो जज थे वो हर एक कंटेस्टेंट के साथ कैसे थे? इम्पार्शियल, यानी सबके साथ फेयर, सही के साथ सही बोल रहे थे, गलत को गलत बोल रहे थे और राइट डिसीजन ले रहे थे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्पार्शियल. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिशन. एम्बिशन का क्या मतलब है? समथिंग दैट यू वेरी मच वॉन्ट टू हैव और डू. यानी कोई हमारे लाइफ में हम कोई सिचुएशन में मतलब एम करते हैं, जो हमारा एम्बिशन रहता है, नहीं मुझे ये हासिल करना ही है. जब हम सच्चे लगन से कोई चीज़ को चाहने की कोशिश करते हैं, एम्बिशन होता है कि नहीं मुझे टॉप आना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगी. जब हम किसी चीज़ पे टोटली तरीके से फोकस होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कि मेरे लाइफ का एम्बिशन ये है, मुझे या सीएम बनना है, पीएम बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ओलंपिक में मेडल लाना है. कुछ भी हमारा जो एक एम होता है, एम्बिशन की किसी भी हाल में मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तब हम कहेंगे एम्बिशन. लेट्स सी द सेंटेंस. He finally achieved his ambition of becoming a doctor. यानी उसका एम्बिशन क्या था, उसका सपना क्या था? उसका सपना ये था मुझे डॉक्टर बनना है, और वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया, या इट्स ही, सो ये बन गया है. Let's see the next sentence. Next word is departure. Departure का क्या मतलब है? लिविंग और गोइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस. यानी जब जाने का वक्त आता है, जब किसी, या इन शॉर्टली जब स्कूल की, कॉलेज की छुट्टी होती है, जब हम जाते हैं अपने घर, हॉस्टल, प्राइवेसी की तरफ, तब जब जाने के वक्त को क्या बोलेंगे? डिपार्चर. लेट्स सी द सेंटेंस. पैसेंजर शुड चेक इन एट लीस्ट 1 hour बिफोर डिपार्चर. यानी उन्हें प्रायर, यानी पहले ही चेक करना चाहिए पैसेंजर्स को कि गाड़ी कब छूटने वाली है, गाड़ी का वक्त क्या है. 1 घंटे पहले, 1 hour बिफोर उन्हें चेक करना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज क्राउड. क्राउड का क्या मतलब है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस. इन शॉर्टली गर्दी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी है. एंड एट द प्रेजेंट कोरोना में हमें गर्दी रखना है? नहीं, हमें क्या रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है. पर यहाँ पे क्राउड हम पढ़ रहे हैं. क्राउड का मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो. मार्केट प्लेस में, सिनेमा हॉल में, आप इस जगह पे देखते होगे कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है. सो भीड़ वाली जगह को हम क्या कहेंगे? क्राउडेड एरिया. Let's see the sentence. Fans crowded round the singer hoping to get his autograph. यानी फैंस, यानी जिसे हम बहुत ही मुरीद कहते हैं, फैंस को हम मुरीद कहते हैं, तो वो किसी सिंगर के लिए वेट कर रहे थे ताकि उसका एक ऑटोग्राफ मिल जाए. यानी बहुत हम खुश हो जाते हैं फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, प्लेयर, इन सबको देख के कि एक ऑटोग्राफ मिल जाए तो बस बात हो जाए. तो फैंस जो थे उन्होंने क्या किया था? सारी एरिया क्राउडेड कर दी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी, अपने सिंगर के लिए वेट कर रहे थे. Now the last word we are going to study, and that is circumstances. Circumstances का क्या मतलब है? The fact and event that affect what happens in a particular situation. यानी सच्चाई, वो वक्त की, वो सिचुएशन की सच्चाई, उस वक्त का मतलब एग्जैक्टली वो इवेंट में, वो चीज़ में, वो वक्त में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो उस चीज़ की सच्चाई को हम क्या कहेंगे? सर्कमस्टांसेस. पुलिस सेड there were no suspicious circumstances surrounding the
बॉयज़ डेथ, यानी वो बॉय की डेड बॉडी पड़ी थी, पर कुछ ऐसा सिचुएशन वहाँ पे कुछ दिखा नहीं। और यहाँ पे हमने हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। इफ़ यू लाइक इट, बिफोर द लाइकिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट यू काइंडली नोट डाउन द वर्ड्स। जितना नोट डाउन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और आपके लाइफ में एटलीस्ट आप 10 में से भी 2 भी वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश बूस्ट अप होगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड लर्न न्यू थिंग्स विथ मी। थैंक यू।